लास्ट टॉपिक हमने कवर किया अपना फ्लैग्स को लेके। अब जो रिमेनिंग है लास्ट अपना नेविगेशन का वो है ब्रिज इक्विपमेंट। तो ब्रिज इक्विपमेंट में देखो एक फ़ोटो बनी हुई है बुक में। इस फोटो में कुछ इक्विपमेंट है जिनके बारे में डिटेल में नहीं है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे रडार इंडिकेटर। रडार इंडिकेटर क्या होता है? जो आपका रडार इज़ अ पार्ट ऑफ स्टीयरिंग विच हेल्प्स टू चेंज डायरेक्शन ऑफ अ शिप और चेंज हेडिंग ऑफ अ शिप। ठीक है, तो जब आप स्टीयरिंग करते हो, अगर आपने स्टारबोर्ड साइड घुमाया स्टीयरिंग को, तो पानी में रडर घूमता है एक्चुअल में। ठीक है, तो रडर पानी में यानी कि एक्चुअल में किस डिग्री पे गया है, स्टारबोर्ड साइड या पोर्ट साइड, उसको कौन बताता है? रडर इंडिकेटर। ठीक, रडर इंडिकेटर हमारे ब्रिज में इसका डिस्प्ले होता है। स्टीयरिंग का जो इंडिकेटर होता है कि स्टीयरिंग हमको कहाँ पे रोकना है, कैसे पता चलेगा, तो वो होता है हेल्म इंडिकेटर। जहाँ पे आप स्टीयरिंग के लिए खड़े होते हो और जैसे ही आपने स्टीयरिंग को पकड़ा तो उसके सामने एक इंडिकेटर बना होता है जिस पे आपको पता चलता है कि आपने स्टारबोर्ड 20 दिया है या हार्ड टू स्टारबोर्ड दिया है, मिडशिप रखा है या पोर्ट 20, पोर्ट 10 या फिर पोर्ट हार्ड टू पोर्ट रखा है। ठीक, मैक्सिमम लोग 35 जाते हैं, स्टारबोर्ड 35 और पोर्ट 35। ठीक, पानी में रडर ने फॉलो किया कि नहीं फॉलो किया वो पता चलता है रडर इंडिकेटर से। तो जब भी हम अपना हेल्म इंडिकेटर देखेंगे फिर रडर इंडिकेटर देखेंगे, तो जब हमें ऑर्डर मिलता है स्टीयरिंग का तो हम पहले उसको रिपीट करते हैं, फिर हेल्म इंडिकेटर में देखते हैं पोर्ट 20 और फिर देखते हैं रडर इंडिकेटर पोर्ट 20 आ गया तो हम उसे कहते हैं व्हील ऑन पोर्ट 20। तो पहले हेल्म इंडिकेटर को देखते हैं, उसके बाद रडर इंडिकेटर को देखते हैं। रडर इंडिकेटर पानी में रडर की पोजीशन बताता है, हेल्म इंडिकेटर हमने स्टीयरिंग को कहाँ पे रोका है वो हमें बताता है। ठीक, एक इक्विपमेंट है इसमें टेलीग्राफ, जिसकी डिटेल नहीं। टेलीग्राफ क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस विच कॉन्वे इंजन ऑर्डर टू इंजन रूम। यानी कि ब्रिज में अगर हमें इंजन की स्पीड बढ़ानी है या घटानी है तो ये मैसेज इंजन रूम को जाता है टेलीग्राफ के थ्रू। ठीक, जस्ट लाइक एक बोट में टेलीग्राफ की तरह होता है स्पीड बढ़ाने और कम करने के लिए, वो सेम सेम इंजन रूम में भी जाएगा। तो इंजन वालों को पता चल जाएगा कि शिप ने कौन सा ऑर्डर दिया है और हमें इंजन की स्पीड क्या रखनी है। तो दैट इज टेलीग्राफ। टेलीग्राफ अगर पूछेगा सर्वेयर तो बोलोगे टेलीग्राफ इज अ डिवाइस विच कॉन्वे इंजन ऑर्डर टू इंजन रूम फ्रॉम ब्रिज। बस। क्लियर व्यू स्क्रीन जो आपका एक फोटो में बना हुआ है, ये एक रोटरी पार्ट है जो स्क्रीन को, यानी कि जो आप शीशा लगा होता है ना सामने देखने के लिए, जब बारिश हो रही होती है या फॉग होता है जो भी होता है, उसमें ये उसे क्लियर रखता है ताकि आपको सामने का व्यू दिखे। जस्ट लाइक कार में वाइपर दिए होते हैं उसी तरह से ये भी होता है। और ये ज़रूरी है क्योंकि कभी बारिश होती है तो अभी आजकल तो सब पे वाइपर लगे होते हैं और ये भी एक जगह होता है। और फोटो में एक है जो शायद डिटेल में नहीं है, नहीं। अब चलते हैं इसके रडार की तरफ। पहला है रडार। इट इज़ यूज टू डिटेक्ट अदर शिप एंड लैंड ऑब्स्टिकल। इट प्रोवाइड्स बेयरिंग एंड डिस्टेंस required for collision avoidance and navigation at sea. So radar is a navigation tool which we are using to detect targets all around ship and it gives bearing also. तो रडार एक ऐसी नेविगेशन टूल है जो स्कैनर इसका मंकी आइलैंड पे होता है, तो मंकी आइलैंड पे रडार का स्कैनर होता है, ब्रिज में रडार का डिस्प्ले होता है। वो वेव्स भेजता है और हमें पता चल जाता है कि हमारे आसपास शिप है, कोई लैंड ऑब्स्टिकल है, कुछ पानी में तैर रहा है, तो ये सब बताता है। रडार दो टाइप का होता है, एक होता है एस बैंड। रडार आपका दो टाइप का होता है, एस बैंड और दूसरा होता है एक्स बैंड। ठीक, तो एस बैंड जो है वो 3 गीगा हर्ट्ज 9 सेंटीमीटर, और जो एक्स बैंड है वो 9 गीगा हर्ट्ज एंड 3 सेंटीमीटर रडार बोलते हैं इसको। एक्स बैंड जो है ना वो आसपास स्मॉल टारगेट्स जो होते हैं उनको दिखाता है प्रिसाइजली, और इस पे साल्ट का ब्लिप्स भी आता है, साल्ट का ब्लिप्स आता है एक्स बैंड रडार पे। ठीक, एक्स बैंड। एक्स जो एस बैंड है वो लार्ज टारगेट्स और लॉन्ग रेंज तक डिटेक्ट करने के लिए कैपेबल होता है, लार्ज टारगेट्स एंड लॉन्ग रेंज। तो समझ गए, ये क्या करो, छोटे छोटे टारगेट्स और शार्ट का ब्लिप्स का डिस्प्ले भी आता है इस पे। तो रडार अपना दो टाइप का है, एस बैंड एंड एक्स बैंड। अगला है कोर्स रिकॉर्डर। इट रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली द कोर्स ऑफ अ वेसल। और कौन सा कोर्स? कोर्स क्या होता है? जो शिप हमारी हेडिंग कर रहा है कंपास में जिस डायरेक्शन पे, लब्बर लाइन हमें बताता है कि कंपास में हम कौन सा कोर्स कर रहे हैं, ज़ायरो कोर्स। तो जिस हेडिंग पे हम चल रहे हैं, किस टाइम पे चल रहे हैं, उसको कोर्स रिकॉर्डर ऑटोमेटिक रिकॉर्ड करता रहता है पेपर फॉर्म में।
ये जो टाइमिंग होती है कोर्स रिकॉर्ड करने की, GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक। और अपने आप पूरा रिकॉर्ड करता रहता है। जैसे हमें अगर पास डेटा चाहिए कि हमारा शिप किस टाइम पे कौन सा कोर्स कर रहा था, तो हमें पेपर बेल्ट में मिल जाएगा GMT में, ठीक। तो कोर्स रिकॉर्डर का ये याद रखना कि दिस इज रिकॉर्डिंग जायरो कोर्स, कोर्स रिकॉर्डर जायरो कोर्स, जायरो कंपास, एंड टाइम विल बी ऑलवेज एट GMT, ठीक है। लोकल टाइम में नहीं, GMT में रिकॉर्ड करेगा। अगला है एक्डिस। हम लोगों ने चार्ट के बारे में पढ़ा हुआ था, कोर्स निकालना, पैसेज प्लानिंग करना। तो अभी वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गया। हमारे शिप पे पेपर चार्ट भी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ट भी होते हैं। तो एक्डिस क्या करता है, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक चार्ट डिस्प्ले एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है। और it is used to shall meet all international regulation. It assists mariners in route monitoring by display selected information from a system. Just like चार्ट सिस्टम डिजिटल हो गया है, इस पे हमें अपने लाइव हम किस कोर्स पे चल रहे हैं, पैसेज प्लानिंग और डेप्थ ऑफ ओशन सी, सारी डिटेल जो पेपर चार्ट पे आती थी वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गई, जिसे जस्ट लाइक अ गूगल मैप हम बोलते हैं। अच्छा, ये इसके साथ सिंक होते हैं GPS, DGPS, ज़ायरो कंपास, रडार, स्पीड लॉग, ये सब मतलब इनकी सारी इन्फॉर्मेशन मर्ज होकर इसमें आती है। AIS की भी आती है। तो जब हम अगर किसी एक्डिस को देखेंगे, जस्ट लाइक अ सॉफ्टवेयर और गूगल मैप की तरह आपको दिखेगा, बट ये किस गूगल मैप नहीं होता है, इसका अपना सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और ये पैसेज प्लानिंग, रूटिंग, सारे चार्ट्स इसमें इंक्लूड होते हैं। और ये कई डिवाइस के थ्रू सिंक होता है, जैसे GPS की भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, रडार की भी मिलेगी, AIS की भी मिलेगी, और ज़ायरो कंपास, स्पीड लॉग, सब कुछ इसमें सिंक होगा। अच्छा, इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ, अ डेटम इज़ अ मैथमेटिकल मॉडल यूज्ड इन चार्ट्स। एक डेटम एक है जो मैथमेटिकल मॉडम है, और ये यूज़ होता है GPS और एक्डिस में, दोनों में। तो किसी शिप पे जो भी GPS और जो भी एक्डिस है, उनमें दोनों में सेम मॉडल होना चाहिए, अदरवाइज आपस में कोलैबोरेट नहीं करेंगे अच्छे से और प्रॉब्लम हो जाएगी। अगला टॉपिक है VHF। VHF एक जस्ट लाइक रेडियो सिस्टम जो वॉकी टॉकी यूज़ करते हो आप, उसी का एक बड़ा वर्जन है, जिसकी फ्रीक्वेंसी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है 156 से 174 मेगाहर्ट्ज़ के बीच होती है। और ये कम्युनिकेशन डिवाइस, यानी कि हम इस पर मैसेज सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक टेलीफोन। तो द VHF सिग्निफाइज द वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रेंज। इट इज़ कंबाइंड ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, ट्रांसमिट भी करता है और रिसीव भी करता है। मरीन VHF रेडियो रिफर्स टू रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज बिटवीन 156 एंड 174 इंक्लूसिव। इट इज़ यूज फॉर वॉइस कम्युनिकेशन विद शिप एंड शोर पर्सनल। शोर पे बात करनी रेडियो उसी VHF से कर लिया, किसी शिप टू शिप बात करनी तो भी VHF से कर लिया। इंटरनेशनल चैनल स्टैंड बाई चैनल 16 है, चैनल 16 डिस्ट्रेस और स्टैंड बाई चैनल चैनल 16, यानी कि हमारे पास जो VHF होगा शिप पे, हम उसे हमेशा चैनल 16 पे रखेंगे। 2-3 VHF शिप पे है तो आप किसी पे भी रख सकते हो, लेकिन एक VHF आपका चैनल 16 पे होना चाहिए, और दूसरा शिप भी चैनल 16 पे रहेगा, तो आप आपस में बात कर सकते हैं। अगला जो इक्विपमेंट है वो है GPS। तो GPS अ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GPS हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, हमारे शिप की लोकेशन, किस में, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में। हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, अपना पहला टॉपिक था लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो GPS इज अ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम based radio navigation system. A GPS receiver fitted on a ship receive GPS signals from the system satellites. तो GPS कई सैटेलाइट यानी कि 4 सैटेलाइट को यूज़ करता है एक टाइम पे, और हमें हमारी लोकेशन देता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में। तो कई कंट्री के अपने अपने हैं, जैसे इसमें लिखा है ग्लोनास जो है वो रशियन वर्जन ऑफ GPS है, गैलीलियो है यूरोपियन यूनियन मानी जितने की यूरोप में भी जो भी कंट्रीज़ हैं उनका है गैलीलियो, और इंडिया इट्स ओन GPS सिस्टम कॉल्ड नाविक, ठीक है। नाविक जो है वो इंडिया का GPS सिस्टम है। नेक्स्ट है आपका स्पीड लॉग। स्पीड लॉग दो तरह का होता है, डॉपलर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये क्या करता है, हमें स्पीड बताता है हमारा शिप पानी के थ्रू, पानी में कितनी स्पीड कर रहा है, ठीक। लैंड के यानी कि स्पीड ओवर ग्राउंड अलग होता है, और स्पीड थ्रू वाटर STW जिसे बोलते हैं वो अलग होता है। तो स्पीड लॉग हमें देता है STW, स्पीड थ्रू वाटर, यानी कि हमारा शिप पानी के ऊपर कितनी स्पीड का, सपोज पानी हमारा पीछे की तरफ जा रहा है, हमारा शिप अपोजिट साइड में जा रहा है, तो हमारा जो STW ज़्यादा बताएगा, बट SOG यानी कि स्पीड ओवर ग्राउंड वो कम बताएगा।
तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीड लॉग यूज्ड ऑन शिप। वन इज कॉल्ड डॉपलर लॉग। डॉपलर नियम होता था फिजिक्स का, उस पे बेस्ड है वो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या करता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, मैग्नेटिक फील्ड एक क्रिएट करता है पानी में, और उसको कवर अप करने में जितना भी टाइम लगता है उसी हिसाब से वो हमारी स्पीड निकालता है। द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फॉर इट्स वर्किंग, बोथ द डिवाइसेस प्रोवाइड शिप्स स्पीड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप फ्रॉम अ सेट पॉइंट एट एनी टाइम। तो हम अपनी ट्रिप भी सेट कर सकते हैं, जस्ट लाइक अवर कार में हम ट्रिप सेट करते हैं, टोटल स्पीड वैसे ही डिस्प्ले में बना हुआ है फोटोज़ में, तो ये देख लेना आप, ठीक है। अगला है AIS। इट इज़ एन ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन। AIS जस्ट लाइक एक डिवाइस है जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन इनपुट करते हैं, और तीन तरह की इंफॉर्मेशन होती है ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन में। ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम में तीन तरह की इंफॉर्मेशन होती है, डायनामिक, स्टैटिक और वॉयज। वॉयज यानी कि हमारे इस पोर्ट से अगले पोर्ट और पिछले पोर्ट के बीच की जो भी इंफॉर्मेशन थी, डिस्टेंस थी, वो होता है उसमें। डायनामिक यानी कि जो इन्फॉर्मेशन चेंज होती रहती है, जैसे हमारी लोकेशन और हमारा कार्गो और ETA, ETD यानी कि एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल, ये सब होता है डायनामिक में। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि शिप की लंबाई चौड़ाई, उसका नाम, IMO नंबर, MMSI नंबर, शिप्स के पर्टिकुलर जो होते हैं वो आते हैं स्टैटिक में। तो तीन तरह की इन्फॉर्मेशन देता है। ISPS के रूल के हिसाब से जो भी शिप 500 GRT के ऊपर है उसको क्या करना होगा, AIS ज़रूर रहना चाहिए। तो अगर एक शिप पे AIS है, दूसरे शिप पे भी AIS है, वो दोनों आपस में एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन विदाउट आस्किंग एक्सचेंज कर सकते हैं। इवन पोर्ट अथॉरिटीज़ भी, वॉरशिप्स भी और छोटे छोटे वेसल्स भी इसको लगा सकते हैं, ठीक है। इट रन्स ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा इलेक्ट्रॉनिकली ओवर अ रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी जस्ट लाइक VHF। Transmitters and receiver, all ship equipped with AIS transport, exchange their current movement data such as position, course and speed as well as other additional information via the VHF channel। ठीक है, तो कुछ इससे हमें हेल्प मिल जाती है सिक्योरिटी रिलेटेड भी। तो AIS होता है ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन। क्वेश्चन आता है कि GPS और AIS में क्या फ़र्क है। तो GPS इज़ अ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, gives us our location in latitude and longitude। AIS is a automatic identification system, gives us information about the vessel, ship's particulars and dynamic static data which we are inputting in AIS। we are putting in AIS, ठीक है, हम मैनुअली उसे डालते हैं। अगला है इको साउंडर। इको साउंडर हमें बताता है यूकेसी क्या होता है कि हमारे शिप का जो कील है, शिप जस्ट दिस इज शिप और ये सी बेड है, तो हमारा कील और सी बेड के बीच में कितनी गैप है उसे बोलते हैं अंडर कील क्लियरेंस, यूकेसी। ये हमें बताता है इको साउंडर यानी कि गहरान, ठीक है। दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ वाटर बिलो द शिप्स बॉटम। शिप्स बॉटम यानी कि ये बॉटम है शिप का, जिसे कील भी बोलते हैं हम लोग, इसके बीच को बोलते हैं अंडर कील क्लियरेंस। इससे क्या होता है कि हमें पता रहता है कि कहाँ पे शैलो वाटर है, गहरान कम हो रही है, तो हमें वहाँ से क्लियर होना है, वरना फिर ग्राउंडिंग हो जाएगा। इट इज़ हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग ग्राउंडिंग ऑफ शिप्स ड्यू टू शैलो वाटर। इट इज़ केप्ट रनिंग व्हेन अ शिप इज़ नेविगेटिंग इन शैलो वाटर। जब भी हमारा शिप छिछले पानी में होगा, कम गहरान में, तो हमेशा चलता रहेगा। और इसमें हम मिनिमम अलार्म भी सेट कर सकते हैं कि 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, जो भी आपको सेट करना है सेट कर सकते हो। तो जैसे ही वो गहरान आएगी अलार्म देने लगेगा, यानी कि हमें उससे ज़्यादा पानी में जाना है, कम पानी में नहीं आना है, ठीक है। अगला है LRIT। इसका फुल फॉर्म अक्सर मैं पूछता हूँ क्लास में, लॉन्ग रेंज आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग। अच्छा, ये क्या करता है कि हर 6 घंटे पे शिप की इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक ट्रांसमिट करता है सैटेलाइट के थ्रू इसके सर्वर्स पे, और इसका जो जिस कोस्टल एरिया में होगा उसकी अथॉरिटीज़ को जाएगा इन्फॉर्मेशन, कंपनी को जाएगा अपनी कंपनी को, और इसकी जो कंट्री है शिप रजिस्टर्ड कंट्री, वहाँ भी जाएगी इन्फॉर्मेशन। ये सेफ्टी और सिक्योरिटी और ट्रैकिंग के लिए यूज़ की जाती है। जैसे शिप पे एक डिवाइस होती है नैवटेक्स, वो क्या करती है, लोकल एरिया की जो भी नोटिसेज हैं, तो पोर्ट अथॉरिटी या कोस्टल अथॉरिटी की हमारे कंट्री से ये शिप निकल रहा है तो इसको ये इन्फॉर्मेशन भेज दें। तो ये काम कैसे करता है, LRIT जब हर 6 घंटे पे पोजीशन भेजेगा तो वो कंट्री वाले ये इन्फॉर्मेशन नैवटेक्स पे भेज देंगे, यानी कि हर 6 आवर्स 24 घंटे में 4 बार ये LRIT ऑटोमेटिक सैटेलाइट के थ्रू शिप की लोकेशन इन्फॉर्मेशन वॉइस डेटा भेज देता है। इसका फुल फॉर्म है लॉन्ग रेंज आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग।
एवरी 6 आवर्स, रिसीव बाय टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट, द सैटेलाइट फॉरवर्ड। अच्छा, जो इमेज बनी हुई है बगल में, इसमें देखो ये शिप सैटेलाइट को भेजा, सैटेलाइट ने सर्वर पे, और फिर जितने पिंक में बने हुए हैं ये इन्फॉर्मेशन LRIT की रिसीव करते हैं। द मेन पर्पस ऑफ LRIT ship position reports is to enable a contracting government to obtain, कॉन्ट्रैक्टिंग गवर्नमेंट उस कंट्री की जहाँ से शिप निकल रहा है और उस कंट्री की जहाँ पर रजिस्टर्ड है, कॉन्ट्रैक्टिंग गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड रखती है अपने पास, तो सिक्योरिटी रिस्क वगैरह ये सब इवेल्युएट कर लेती है वो। और सर्च एंड रेस्क्यू अथॉरिटी, सर्च एंड रेस्क्यू सार अथॉरिटी को भी जाती है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है रेस्क्यू के लिए। ठीक है, तो ये था LRIT। अगला है VDR, SVDR। ये एक ऐसी डिवाइस है जस्ट लाइक जो एरोप्लेन में ब्लैक बॉक्स होता है ना, सारा डेटा रिकॉर्ड करता रहता है, कोई इंसिडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ तो इस ब्लैक बॉक्स को रिकवर कर लेते हैं और हिस्ट्री पता चल जाती है कि क्या केस हुआ था। तो अ वॉयज डेटा रिकॉर्डर इज एन इंस्ट्रूमेंट installed on a ship to continuously record and store vital information in a secure and retrievable form। ये कहाँ होता है? मंकी आइलैंड पे HRU के साथ कनेक्टेड होता है आजकल। तो जो भी डेटा है, मान लो शिप अगर सिंक हुआ तो HRU इसे रिलीज कर देगा और बाद में लोग इसे रिकवर करके इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जस्ट लाइक अ ब्लैक बॉक्स ऑन एरोप्लेन। दिस रिकॉर्डिंग इज रिकवर्ड एंड मेड यूज ऑफ फॉर इन्वेस्टिगेशन इन इवेंट ऑफ एनी एक्सीडेंट। कभी कभी छोटे मोटे कोई इंसिडेंट हुए तो भी वो रिकॉर्डिंग हम लोग शिप पे कवर कर सकते हैं। ठीक है, अगला है इंपॉर्टेंट वाला थोड़ा सा, बनवास। इसका फुल फॉर्म होता है ब्रिज नेविगेशन वॉच अलार्म सिस्टम। ये क्या करता है? जैसे आजकल एडवांस सिस्टम इसका होता है कि जहाँ शिप के ब्रिज में बनवास लगा हुआ है, यानी कि ब्रिज नेविगेशन वॉच अलार्म सिस्टम, कोई ऑफिसर उस पर वॉच कर रहा है। अगर सपोज इसका एवरेज टाइम 12 मिनट सेट किया जाता है कि अगर 12 मिनट में किसी ने कोई एक्टिविटी नहीं की, अगर सेंसर लगे हैं बनवास के, किसी ने उसमें मूवमेंट नहीं किया, तो ये 12 मिनट पे अलार्म देगा ब्रिज में। ठीक है, अगर ब्रिज में अलार्म आया, किसी ने रीसेट नहीं किया, सच एग्जांपल ले लो, कोई ऑफिसर है बेहोश हो गया, जो दिन में वॉच कर रहा था अकेला, वो बेहोश हो गया। ठीक, तो 12 मिनट में अगर इसके बटन को रीसेट या इसका बटन नहीं दबाया गया तो ये अलार्म देगा ब्रिज में। कुछ सेकंड के बाद, जैसे 15 सेकंड या 30 सेकंड तक भी फिर भी रीसेट नहीं हुआ, तो ये अलार्म देगा ऑफिसर्स के कैबिन में, कैप्टन, चीफ इंजीनियर और जो भी ऑफिसर्स है जिनके रूम में भी लगाया हुआ है अलार्म, वहाँ अलार्म जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है? अलर्ट रखता है ऑफिसर को। आजकल ये रेडार, एक्डिस, GPS जो भी डिवाइसेस हैं ब्रिज में, अगर कोई उस पर काम कर रहा है तो भी अपने आप रीसेट होता रहता है, या फिर कोई मूवमेंट कर रहा है तो भी रीसेट होता रहता है, और नहीं तो फिर इसके पास ही बटन लगा होता है, वो भी पुश करने पे रीसेट हो जाता है। तो ये मतलब ये अलर्ट रखता है, और अगर किसी को कुछ हो गया, ऑफिसर को जो बेहोश हो गया या कुछ हो गया और शिप ऑटो पायलट पे चल रहा है अपने आप ही, तो ये 12 मिनट के बाद कैप्टन को, ऑफिसर को अलर्ट कर देगा और आके संभाल लेंगे वो। तो ये एक्सीडेंट और सिकनेस, सिक्योरिटी ब्रीच, इन सब में काम आता है। इसकी अथॉरिटी सिर्फ कैप्टन के पास होती है ऑन ऑफ करने की। वैसे तो अगर आप मैनुअल स्टीयरिंग कर रहे हो तो ऑफ हो जाता है, ऑटो पायलट पे आते ही ऑन कर देते हैं। अगला है इक्विपमेंट एस्टिमेशन स्क्रीन। तो इट इज़ अ मेटेरोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ वुडन बॉक्स। ब्रिज विंग में दोनों साइड में शिप पे ये एक लकड़ी के डब्बे में 2 थर्मामीटर लगे होते हैं। एक वेट टेम्परेचर बताता है, यानी कि उसमें एक बल्ब लगा होता है जिसके अंदर आप पानी की ड्रॉपलेट्स डालते रहते हो डिस्टिल वाटर की, तो वो आपको वेट टेम्परेचर बताएगा, और दूसरा थर्मामीटर ड्राई टेम्परेचर बताएगा। जब विंड चल रही होगी तो ईजिली बता देगा अच्छे से, एग्जैक्टली। तो इन दोनों टेम्परेचर को आप इसका डिफरेंस निकाल के ह्यूमिडिटी और ड्यू पॉइंट निकाल सकते हो। तो एस्टिमेशन स्क्रीन फिक्स टाइप होता है, ब्रिजिंग में लगा होता है। ठीक है, बुक में इसकी पिक्चर बनी हुई है। तो ड्राई और वेट टेम्परेचर लेके हम क्या करते हैं, ह्यूमिडिटी और ड्यू पॉइंट निकालते हैं। वर्लिंग साइक्रोमीटर भी हमें यही रहता है। एक इसमें वर्लिंग साइक्रोमीटर क्या होता है, एक हैंडल होता है जिसपे 2 थर्मामीटर होते हैं, वो घूम सकते हैं उस पर पिवट पॉइंट पे। उसमें भी डिस्टिल वाटर की 1-2 ड्रॉप डालनी पड़ती है, उसको घुमाना पड़ता है। तो वर्लिंग साइक्रोमीटर और एस्टिमेशन स्क्रीन से हमें ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट, वेट टेम्परेचर, ड्राई टेम्परेचर दोनों मिलता है। डिफरेंस क्या है? वर्लिंग साइक्रोमीटर पोर्टेबल है और घूम सकता है, ठीक, और एस्टिमेशन स्क्रीन फिक्स होती है। तो जब हमारे पास विंड नहीं होगी शिप पे, यानी कि विंड नहीं चल रही है और हमें फोर्सफुली विंड को क्रिएट करना है, तो इसको लेंगे वर्लिंग साइक्रोमीटर को। पोर्टेबल होता है, कहीं भी लेके जाएंगे बाहर और इसे घुमाएंगे 2 मिनट तक, हमें वेट और ड्राई टेम्परेचर एग्जैक्टली मिल जाएगा। विंड, क्योंकि फोर्सफुली हम इस पर विंड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक, और हमें ये एटलीस्ट 2 मिनट तक घुमाना पड़ता है। सेम चीज़ दे देगा, वेट टेम्परेचर, ड्राई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और ड्यू पॉइंट। अगला है बैरोमीटर।
बैरोमीटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताता है मिली बार में। अगर हम बोले बार तो अप्रॉक्सीमेटली एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार होता है, बट ये होता है 1013 मिली बार स्टैंडर्ड। इतना अगर प्रेशर बता रहा है एनोराइड बैरोमीटर, बहुत ही स्लाइड चेंज भी होगा तो हमें इसकी सुई बता देगी। 1010 है, 1011 है, 1008 है, या 1013 है, 1012 है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमें पता चल जाता है कि आगे जो हम जिस तरफ चल रहे हैं उधर वेदर कैसा होने वाला है, रफ वेदर होने वाला है या गुड वेदर है। अगर प्रेशर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ठीक है, अगर लो प्रेशर हो रहा है तो फिर रफ वेदर के चांसेस ज़्यादा है। और कौन सी यूनिट है इसकी? मिली बार। इसमें स्पेशली लिखा हुआ है 1013 मिली बार, ठीक है। बैरोग्राफ क्या करता है? इसी जीएमटी पे रिकॉर्ड करता जाता है। जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर चल रहा है ना, वो जीएमटी के टाइम के हिसाब से पेपर बेल्ट पे ग्राफिक फॉर्म में बनाता जाता है एनोराइड बैरोमीटर की रीडिंग को। लास्ट है अपना एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या करता है? ये मंकी आइलैंड पे एनीमोमीटर लगा होता है, इसका डिस्प्ले होता है ब्रिज में। तो विंड की स्पीड और विंड की डायरेक्शन, हवा किधर से आ रही है और किस स्पीड पे आ रही है, नॉट्स में। विंड की स्पीड नॉट्स में बताता है और डायरेक्शन अपना कंपास बॉक्सिंग के हिसाब से हमें पता चल जाती है कि नॉर्थ ईस्ट से आ रही है या फिर किधर से। ठीक, ये इतने इक्विपमेंट आपके बुक में है, इनको पढ़ लेना। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि मंकी आइलैंड पे कौन कौन से इक्विपमेंट है। तो मंकी आइलैंड पे आप जब भी बताओगे तो एक तो एनीमोमीटर लगा हुआ है और आपका रेडार स्कैनर डिस्प्ले होता है ब्रिज में। रेडार स्कैनर होता है मंकी आइलैंड पे, ठीक। और ये हो गया। फिर होता है आपका VDR, HRU कनेक्टर होता है, VDR SVDR भी होता है मंकी आइलैंड पे। तो 3 तो ये मेजर हो गए। फिर मैग्नेटिक कंपास आपका लगा होता है मंकी आइलैंड पे। नेविगेशन लाइट्स होती हैं। एंटीनाज होते हैं। एंटीनाज में बहुत सारे आते हैं जैसे VHF, ठीक, VSAT, GMDSS, ये सारे एंटीनाज होते हैं। तो जब आपसे पूछा जाए कि मंकी आइलैंड पे कौन कौन से इक्विपमेंट पाए जाते हैं, तो ये रेडार जब भी बता रहे तो स्कैनर बताना। एनीमोमीटर आप बता सकते हो, उसका डिस्प्ले जो होता है उसमें SVDR, VDR, HRU के साथ कनेक्टेड होता है। मैग्नेटिक कंपास वहीं पे ही रहता है। नेविगेशन लाइट्स या मास्टहेड लाइट्स, और एंटीनाज VSAT, VHF, GMDSS एक्सेट्रा। तो ये हो गया मंकी आइलैंड के। बाकी जितने इस पे लिखे हुए हैं, रेडार डिस्प्ले होगा ब्रिज में, ये सारे होंगे ब्रिज में। VHF, GPS, स्पीड लॉग, AIS, LRIT, इको साउंडर, ये रडार के पार्ट हो गए, S बैंड और X बैंड, ठीक है। तो जब भी पूछा जाएगा कि साल्ट यानी कि सर्च एंड रेस्क्यू रडार ट्रांसपॉन्डर के ब्लिप्स किस पे आते हैं, तो X बैंड 3 सेंटीमीटर रडार पे, ठीक है। और स्टीवेंसन स्क्रीन एंड वर्लिंग साइक्रोमीटर में डिफरेंस ये पोर्टेबल है और इस पर हवा फोर्सफुली अप्लाई कर सकते हैं घुमा के। ये फिक्स टाइप है, अगर हवा नहीं चल रही होगी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा और इस पर क्या होगा आप अप्लाई करके जान सकते हो। हेल्म इंडिकेटर जस्ट स्टीयरिंग के पास होता है, आपको पता चलेगा आप ऑर्डर कौन सा दे रहे हो। रडर इंडिकेटर, पानी में रडर हमारा किस पोजीशन पे आया वो पता चलेगा। एक क्वेश्चन और मैं पूछता हूँ कि रडार और रडर में क्या डिफरेंस है। तो रडार इज अ नेविगेशन टूल, इट डिटेक्ट्स targets and ships land obstacle all around the ship, whereas rudder is a steering part of steering. It assists to change the heading of a ship or direction of a ship, ठीक है। तो ये हो गया रेडार एंड रडर का। तो ये 2 क्वेश्चन बड़े फेमस है। अगला है GPS AIS। तो GPS और AIS इसमें क्या डिफरेंस है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, इट गिव्स लोकेशन in latitude and longitude, और AIS gives other ships information which we are inputting or ships particular, ठीक। तो GPS giving us location, AIS giving us information of other ship, GPS giving us location of our ship in latitude longitude, ठीक। तो ये थे इसके डिफरेंस। VDR का फुल फॉर्म वॉयज डेटा रिकॉर्डर, सिंप्लीफाइड वॉयज डेटा रिकॉर्डर, ठीक है। और मुझे लगता है ऑल ओवर ब्रिज इक्विपमेंट अपने कवर हो गए। अगर और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पूछ लो, क्लास में पूछ लो, कमेंट में पूछ लो, जैसा मैसेज कर लो,
सेम नम आपका इंस्टा पे भी है, उस पर आप मैसेज करके, किसी ने अभी बुक मांगी है मैं भेज देता हूँ थोड़ी देर में। अगले वीडियो से हम लोग जो रिमेनिंग टॉपिक है जो भी आप बोलोगे वो कवर अप करेंगे, नहीं तो फिर अपने जो सर्वेयर ओरल के क्वेश्चन पूछता है उस पर चले जाएंगे। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।